गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो आज नया टॉपिक लेकर हम आपके लिए आए हैं, आज हम कैलेंडर से संबंधित चर्चाएं करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? कैलेंडर के बारे में देखते हैं। अब देखो कैलेंडर, देखिए कैलेंडर कैलेंडर जो जनरली होता है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। कैलेंडर जो होता है आपका वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है, एक तो होता है आपका सामान्य वर्ष, एक तो कौन सा होता है दोस्तों? सामान्य वर्ष। और एक होता है आपका लीप वर्ष। कौन सा होता है? लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, जो सामान्य वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिन होंगे। 28 की फरवरी होती है। जो फरवरी होगी कितने की होगी दोस्तों? 28 की फरवरी। ठीक है, इसके अंदर 52 सप्ताह, 52 सप्ताह एक दिन होता है। 52 सप्ताह कितने दिन होता है? एक दिन आपके पास होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 52 सप्ताह एक दिन कैसे आया? देखो दर सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। ठीक है, तो आपके पास 365 है। 307 का सातों पंजे कितना हो गया? 35। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 7 दुआ कितना होगा? 14। कितना बचा? 1। तो 52 सप्ताह कितने दिन? एक दिन। 52 सप्ताह कितने दिन? एक दिन आपके पास है होगा। ठीक है, 52 तो सप्ताह एक दिन रिमाइंड। इस जो बचता है इसको विषम दिन के नाम से, किसके नाम से जानते हैं? विषम दिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सर, 52 सप्ताह एक दिन हो गया आपका। इसी प्रकार से ठीक है, सन जो होगा, सन में 4 का भाग नहीं जाता। सन में 4 का भाग नहीं जाता है। यह जिस वार को प्रारंभ होता है, उसी वार को समाप्त होता है। यह जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। ठीक है, अब आगे और देखिए इसके अकॉर्डिंग। अब ये जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है? समाप्त। जैसे एग्जाम्पल फॉर 1 जनवरी 2005 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? ये आपसे पूछा है। ठीक है, 1 जनवरी 2005 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा गुरुवार। क्या होगा? गुरुवार। क्योंकि ये जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। यह जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है? समाप्त। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अब देखिए साहब, दूसरा हमारे पास जो आता है वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? टोटल जो 364 दिन होता है। कितने होते हैं? 300। ठीक है, 29 की क्या आएगी? आपको फरवरी होगी। फरवरी कितने की होगी दोस्तों? 29 की आपकी फरवरी होगी। इसके अंदर देखिए 52 सप्ताह 2 दिन होता है। 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं? 2 दिन। जैसे एग्जाम्पल देखो, 364 दिन है, 7 का भाग सातों पंजे कितना हो गया? 35। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 1। 7 दुआ कितना हो गया? 14। कितना बचा? 2। तो 52 सप्ताह कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सन है, सन में 4 का भाग जाता है। सन में किसका भाग जाता है? 4 का भाग जाता है। यह जिस वार को प्रारंभ होता है
यह जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होता है। वह अगले वार को क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है। ठीक है, यह जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को क्या होता है, समाप्त। 1 जनवरी 2008 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2008 को 1 जनवरी 2008 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? तो आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, शुक्रवार। क्या बनेगा, शुक्रवार। ठीक है, एक बार फिर देखिए, जो कैलेंडर होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है आपका। एक तो सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। ठीक है, 28 की फरवरी आती है या 29 की फरवरी आएगी। 52 सप्ताह 1 दिन होता है, जो 1 दिन बचता है उससे विषम दिन कहा जाता है, या 52 सप्ताह 2 दिन होता है। ठीक है, इसी प्रकार यह जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को क्या होता है, समाप्त होता है। यह जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को समाप्त होगा। यहाँ पर सन में 4 का भाग नहीं जाता, यहाँ पर जो सन होगा उसमें 4 का भाग जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2005, जैसे 5 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता पूरी बार, इसलिए कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, 1 जनवरी 2005 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा, तो क्या होगा, गुरुवार ही होगा। यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2008 को यदि गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा होगा, तो क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार। क्योंकि यहाँ 8 में किसका भाग जाता है, 4 का, इसलिए कौन सा वर्ष हो गया, ये लीप वर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब और आगे देखिए हम इसके अकॉर्डिंग, देखिए सब कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम और देखते हैं कैलेंडर के जो किस प्रकार से पहचानोगे कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष। जो कैलेंडर है उसके अंदर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कैसे करनी होती है वो देखिए आप। एक तो होता है आपका सामान्य वर्ष होता है और एक होता है आपका लीप वर्ष। एक तो सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष के नाम से जानते हैं, ये भी बताया मैंने आपको। किस नाम से जानते हैं, अधिवर्ष के नाम से भी जाना हो जाता है। अब देखिए सामान्य वर्ष के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर देखिए साहब, जैसे हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे 1935 ले लिया, 1901 ले लिया, 1940 ले लिया, 1907 ले लिया, 1919 ले लिया, 2001 ले लिया, 2003 ले लिया, 2005 ले लिया, 2007 ले लिया, 2011 ले लिया। इस प्रकार से आप और बोले 2023 ले लिया, 2025 ले लिया, 2027 ले लिया, 2029 ले लिया। अब देखो सन में 300 ले लिया, 500 ले लिया, 1100 ले लिया, और आप देखा 2300 ले लिया, 2500 ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो और स्थितियों के अकॉर्डिंग जैसे 1904 लिया, 1908 ले लिया, 1940 ले लिया, 1948 ले लिया, 1996 ले लिया, 2004 ले लिया, 2008 ले लिया, 2012 ले लिया, 2016 ले लिया, 2020 ले लिया, 2024 ले लिया, 2028 ले लिया। जैसे यहाँ पर 400 ले लिया, 800, 1200, 1600, 2000 और 24। इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो कंडीशन मैंने आपको बताया, तो देखो हर 4 वर्ष में 4 वर्ष की क्या होती है, एक लीप वर्ष। एक क्या होता है, लीप वर्ष आता है।
4 वर्ष में क्या आता है, एक लीप वर्ष आता है। क्या आता है दोस्तों, लीप वर्ष आता है। 100 वर्ष की क्या होती है, एक शताब्दी होती है। 100 वर्ष की क्या होती है, एक शताब्दी। 1 वर्ष की क्या होती है, 100 वर्ष की आपकी शताब्दी होगी। और 400 वर्ष का जो होगा, एक लीप शताब्दी होती है, एक लीप शताब्दी, ध्यान रखें। एक क्या होती है दोस्तों, लीप शताब्दी होती है। क्या होती है, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी होती है। ठीक है, तो देखिए साहब, अगर सामान्य वर्षों की हम पता लगा लें तो सामान्य वर्ष में हमेशा 4 का भाग देके चेक करेंगे। किसका भाग करेंगे, 4 का भाग। तो सामान्य वर्षों के अकॉर्डिंग हम देखें तो 4 का भाग से हम चेक करें तो यहाँ पर 35 देखिए, 35 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए सामान्य वर्ष। 1 में 4 का भाग नहीं जाता, 7 के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाता, 19 के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाता। यहाँ पर देखिए 1 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, यहाँ 3 के अंदर नहीं जाता, यहाँ 5 के अंदर, यहाँ 7 के अंदर नहीं जाता, यहाँ 11 के अंदर नहीं जाता। तो ये सभी वर्ष आपके सामान्य हो गया। 23 में नहीं जाता दोस्तों, यहाँ पर 25 में नहीं जाता, 27 में नहीं जाता और 29 में। तो पीछे की आपको ओनली फॉर 2 संख्या के अंदर चेक करना है कि जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाएगा वो आपका सामान्य वर्ष नहीं होकर लीप वर्ष होगा, नहीं जाता है तो सामान्य वर्ष होगा। तो इन सभी में पीछे की 2 संख्या के अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये सामान्य वर्ष हो जाता है। अब देखो यहाँ पर शताब्दी आ जाती है। अब शताब्दी देखो, 4 का भाग जनरली दे देते हैं, 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, 400 वर्ष की क्या होती है दोस्तों, एक लीप शताब्दी। जब भी शताब्दी वाला आपके क्वेश्चन, जब भी आपसे शताब्दी से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है शताब्दी से, तो शताब्दी में हमेशा 400 का भाग देके चेक करते हैं। किसका भाग देंगे दोस्तों, 400 का भाग देंगे। तो यहाँ पर भी 400 का भाग देंगे और यहाँ पर भी 400 का भाग, यहाँ पर भी किसका भाग देंगे, 400 का भाग, और यहाँ पर भी। यदि 400 का भाग नहीं जाता तो हमारा सामान्य वर्ष होता है, 400 का भाग नहीं जाता तो कौन सा वर्ष होता है दोस्तों, सामान्य वर्ष। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 4 में 3 का भाग नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है कि जनरली वर्षों में हर 4 साल में 29 की फरवरी आती रहती है, लेकिन जो शताब्दियां होती है, शताब्दी के अंदर टोटल जो 400 वर्ष में एक बार 29 की फरवरी आई थी। जैसे 2000 में, फिर 2400 में आएगी, फिर 2800 में आएगी, फिर 3200, फिर 3600, अर्थात और 400 साल में जाके 29 की फरवरी आती है। कितने सालों में, 400 सालों में। ऐसे जनरली वर्षों में हमेशा 29 की फरवरी नहीं आएगी शताब्दियों के अंदर, जैसे 300 में, 500 में, 1100 में, क्योंकि इसके अंदर 400 का भाग नहीं जाता। हमेशा शताब्दी के अंदर 400 का भाग देना है, जनरली वर्षों में 4 का भाग देना है। अर्थात जोर ज्यादा हम समझे कि जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो आपको दिखता है वो शताब्दी बन जाता है। जिस भी वर्ष के अंदर पीछे क्या 2 जीरो दिखता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, वो शताब्दी। और शताब्दी का चेक करने का जो तरीका है, आपको 400 का भाग देना है, यहाँ पर भी 400 का भाग, यहाँ का भी 400 का भाग। अब नहीं जाता तो ये कौन से वर्ष है दोस्तों, सामान्य वर्ष। यदि 400 का भाग चला जाता है तो लीप वर्ष बन जाएगा। अब देखिए हम 4 का भाग देते हैं, यहाँ पर भी हम 4 का भाग देंगे और यहाँ पर भी हम 4 का भाग देंगे। यहाँ पर पीछे की 2 संख्या में ओनली फॉर 4 का भाग देते हैं। अगर 4 का भाग हमारे चला जाता है तो हम कहेंगे ये सभी आपके लीप वर्ष है। अगर वर्षों की संख्या दे रखी है तो 4 का भाग देना होता, तो हमने सब में 4 का भाग देके देखा तो इसके अंदर आसानी से 4 का भाग जाता है। तो ये सारे कौन से, लीप वर्ष अर्थात अधिवर्ष है। अब देखिए साहब, इसके अंदर भी हम 4 का भाग देंगे, इसके अंदर भी 4 का भाग, इसके अंदर भी 4 का भाग और इसके अंदर भी 4 का भाग। तो ये कौन से वर्ष बन गए दोस्तों, सामान्य वर्ष। अब जैसे हमारे पास शताब्दी आती है तो शताब्दी में हम 400 का भाग, शताब्दी में किसका भाग देते हैं दोस्तों, 400 का। शताब्दी में किसका भाग देंगे, 400 का। यदि 400 का भाग जाता है तो ये क्या बन जाता है, लीप वर्ष बन जाता है। 400 का भाग चल जाता है, क्या वाला, लीप वर्ष बन जाए। यदि 400 का भाग नहीं जाता तो सामान्य वर्ष होगा, जो आपको बता दिया। 400 का भाग जा रहा है, 400 का, तो ये 34 शताब्दी थी। इस प्रकार से जो है आपके 12वीं शताब्दी, 16वीं, 20वीं शताब्दी, 24वीं शताब्दी, इस प्रकार से चलता है। तो जिस शताब्दी में 400 का भाग चला जाएगा 100% है वहां 29 की फरवरी आएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवा, देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा 29 फरवरी
1596 को पैदा हुआ एक बच्चा 29 फरवरी 1596 को पैदा हुआ तो वह अपना पहला फर्स्ट जन्मदिन तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा, ये आपसे कहा गया। ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे आपके, जैसे ए ऑप्शन में 29 फरवरी 1596, 29 फरवरी 1597, 29 फरवरी 1600, 29 फरवरी 1604, ये आपके पास ऑप्शन में रहेंगे। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो इसके फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जन्मदिन कब मनाए। अब देखिए दोस्तों अपन देखें, अब जनरली तो हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या स्थिति हमारे पास। तो मैंने क्या लिखा कि 29 फरवरी 1500 क्या है 96। हम जानते हैं हर 4 साल के अंदर 29 की फरवरी के अकॉर्डिंग आती है, तो हम जानते हैं 4 साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 400, जैसे हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1600 क्या गया दोस्तों 1600 आ गया। अब 1600 में शताब्दी बन गई हमारी, क्या बन गई शताब्दी, और शताब्दी में जो चेक करने का तरीका है 400 का भाग देना। शताब्दी में किसका भाग देना दोस्तों 400 का भाग चला जाता है, तो हम कहेंगे इस साल वो 29 की फरवरी आएगी और अपना बर्थडे मनाएगा, अर्थात उसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। वो बच्चा 29 फरवरी 1696 को अपना क्या है जन्मदिन मना लेगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जिससे हमारे क्वेश्चन आएगा। एक बच्चा 29 फरवरी 1796 को पैदा हुआ, 1796 को क्या हुआ वो पैदा हुआ। एक बच्चा 29 फरवरी 1796 को पैदा हुआ तो वह अपना फर्स्ट जन्मदिन कब मनाता है। ये ऑप्शंस आपके होंगे 29 फरवरी 1796, 29 फरवरी 1797, 29 फरवरी 1800, 29 फरवरी 1804, ये आपके पास ऑप्शन दिए जाए। ठीक है, अब देखिए साहब हम क्वेश्चन तो हम देखते हैं कि एक बच्चा है जो 29 फरवरी 1796 को पैदा हुआ तो वह अपना फर्स्ट जन्मदिन कब मनाएगा, इसके बारे में हमसे कहा गया है। अब देखो बच्चा 29 फरवरी 1796 को पैदा हुआ तो अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा। अब देखो साहब यहाँ पर देखो 29 फरवरी 1796 हमने लिखा, हम जानते हैं हर 4 साल में 29 की फरवरी आती है। कितने सालों में आती है 4 साल में, जिससे हमने जोड़ा तो कितना होगा दोस्तों 1800। अब 1800 बनते ही क्या बन गई दोस्तों आपकी शताब्दी, क्या बन गई शताब्दी, और शताब्दी में हम चेक करते हैं किसका भाग देते हैं 400। अब यहाँ पर 400 का भाग नहीं जाता, अर्थात इस वर्ष वो गुण अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम इसमें 4 साल तो कितना आएगा 1804, कितना आएगा 18,000। जो आंसर निकल के आता है वो 29 फरवरी 1804 हमारा एग्जैक्ट आंसर, 29 फरवरी 1804 हमारा एग्जैक्ट क्या होगा दोस्तों आंसर, 29 फरवरी 1804 हमारा क्या बन जाएगा आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, अगर वो आपसे कंडीशन इस प्रकार से पूछ ले, एक और सवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा है
एक बच्चा 29 फरवरी 1496 को पैदा हुआ है तो वह अपना दूसरा सेकंड जन्मदिन कब मनाता है? दूसरा जन्मदिन कब मनाता है? ठीक है। अब एक बच्चा 29 फरवरी 1496 को पैदा हुआ तो अपना सेकंड जन्मदिन कब है? अब देखिए साहब, हम देखें 29 फरवरी 1496, 29 फरवरी 1500, 29 फरवरी 1504, 29 फरवरी 1508। ये आपके ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है। एक बच्चा है जो 29 फरवरी 1496 को पैदा हुआ। देखिए साहब, एक बच्चा कब पैदा हुआ? 29 फरवरी 1496 को पैदा होता है। अब देखो, हम जानते हैं कि हर 4 साल में 29 की फरवरी आती है आपके, तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे कितना हो गया? 1500। अब 1500 के अंदर वो बर्थडे नहीं मनाएगा, क्योंकि तो क्या होगा दोस्तों, आपकी शताब्दी बन गई। शताब्दी में किसका भाग देंगे? 400। 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर 29 की फरवरी नहीं आएगी। तो जो पहला वो जन्मदिन मनाएगा इसके 4 साल बाद, अर्थात 1504। ये कौन सा जन्मदिन होगा दोस्तों? फर्स्ट। कौन सा जन्मदिन होगा? वो इसका फर्स्ट होगा। हमसे पूछा है कि सेकंड जन्मदिन। अब देखो, पहले तो 8 साल के अंदर डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि बीच में शताब्दी आ गई थी। लेकिन अब हर साल इसके हर 4 साल बाद ही वो जन्मदिन मना लेगा, अर्थात 1804 में क्या बनेगा? वो का सेकंड जन्मदिन बनेगा। अर्थात जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? 29 फरवरी 1508 एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हो कि शताब्दी का इनका पता अब लगा क्या। अब देखिए, मैंने आपको बताया जनरली इस प्रकार से जो था। ठीक है। जैसे आपको मैंने लिखा कि 4 वर्ष में क्या आती है? एक 29 की। 4 वर्ष में क्या आती है? एक 29 की वजह लीप वर्ष आता है। क्या आता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष 100 वर्ष की क्या होती है? एक शताब्दी। और 400 वर्ष की क्या होती है? एक लीप शताब्दी। ठीक है। क्या होती है? लीप शताब्दी। अब इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे नए नए क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही।